थॉट ऑफ द डे जो मैं आज आपके साथ बांटना चाहती हूँ वो कुछ इस तरह से है कि आज जो किताब हम पढ़ने को है, अमाल की किताब, उसका 3 बाब, उसमें हम ये वाकया देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना दोनों दुआ के लिए हैकल को जाते हैं और वहां पर एक लंगड़े को दरवाजे पर बैठा हुआ देखते हैं। और जब उस लंगड़े ने पतरस और यूहन्ना को देखा तो उनसे भी उसने आदतन कुछ मांगा, मदद मांगी उनसे, भीख मांगी उनसे। खुदा का कलाम ये कहता है कि पतरस और यूहन्ना ने गौर से उसकी तरफ देखा, उससे ये कहा कि हमारी तरफ देख। पतरस ने एक बड़ी खूबसूरत बात यहां पर कही। इब्तदाई कलीसिया में और आज की कलीसिया में फर्क यह है कि उस वक्त शागिर्द पूरी तरह से खुदा की जात पर इन्हसार करते थे। उनके पास ना सोना, ना चांदी, ना हीरे, ना जवाहरात, ना बैंक बैलेंस, ना कोठियां, ना बड़े बड़े चर्चेस, कुछ भी नहीं था। और इसका अंदाजा हमें उस आयत से मिलता है जो पतरस की जुबान से निकली। और पतरस ने क्या कहा? उसने कहा, लेट मी कोट इट फॉर यू। उसने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए। और वो भिखारी हैकल के उस दरवाजा पर बैठा भीख मांगा करता था। इब्तदाई कलीसिया के शागिर्दों ने, इब्तदाई कलीसिया के खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने जो उनके पास था उस इख्तियार को इस्तेमाल किया और उस भीख मांगने वाले लंगड़े को चलता फिरता कर दिया। विद इन फ्यू सेकेंड्स वो लंगड़ा अपनी जगह से उठा और उछलता कूदता खुदा की हम्द करता हुआ वहां से रवाना हो गया। और स्टेटमेंट जो आयत पतरस की जुबान से निकली वो ये थी कि सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो है वो तुझे दिए देता हूं। और क्या था उसके पास? उसके पास खुदावंद यीशु मसीह का नाम, खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार और खुदावंद यीशु मसीह की कुव्वत उसके अंदर काम करती थी। इब्तदाई कलीसिया में और आज की कलीसिया में जो फर्क है वो फोकस का है कि हमारा ध्यान उन चीजों से हट गया है जो हमारे प्रायोरिटीज होनी चाहिए। आज की कलीसिया को, आज के शागिर्दों को, जिनमें मैं भी शामिल हूं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमें अपने फोकस को ठीक करने की जरूरत है, अपने आप को रीडायरेक्ट करने की जरूरत है कि हमारा फोकस चीजों की बजाय, अमारात की बजाय, हमारा फोकस खुदा की जात पे हो, खुदावंद यीशु मसीह की जात पे हो, उसके नाम पे हो, उसके इख्तियार पे हो। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह के नाम को, खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार को, उस अथॉरिटी को इस्तेमाल कीजिए हर तरह की बीमारों को शिफा देने के लिए, हर तरह की कमजोरियों को जिंदगियों में से दूर करने के लिए, क्योंकि खुदा ने आपको वो इख्तियार दे रखा है। आप एलची हैं खुदा के नाम के, खुदा के कलाम के और खुदा के काम के। यीशु मसीह ने खुद ये कहा कि जो काम तुम मुझे करते हुए देखते हो, तुम इनसे भी बड़े बड़े काम करोगे। इसको क्लेम कीजिए और अपने चर्चेज में, अपने मुल्कों में, अपनी नेशंस में खुदावंद यीशु मसीह के नाम के झंडे गाड़िए। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। खुदा के पाक कलाम में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए आज हम देखेंगे अमाल की किताब, उसका 3 बाब। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजा पर बिठा देते थे, जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख।
वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मतवज्जो हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हम्द करते देखकर उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजा पर बैठा भीख मांगा करता था। और उस माजरे से जो उस पर वाकया हुआ था बहुत दंग और हैरान हुए। जब वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत हैरान होकर उस बरामदा की तरफ जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। पतरस ने ये देखकर लोगों से कहा, ए इस्राएलियों, इस पर तुम क्यों ताज्जुब करते हो और हमें क्यों इस तरह देख रहे हो कि गोया हमने अपनी कुदरत या दीनदारी से इस शख्स को चलता फिरता कर दिया। अब्राहम और इसहाक और याकूब के खुदा यानी हमारे बाप दादा के खुदा ने अपने खादिम यस्सु को जलाल दिया जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातूस ने उसे छोड़ देने का कसद किया तो तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस कदूस और रास्तबाज का इनकार किया और दरखास्त की कि एक खूनी तुम्हारी खातिर छोड़ दिया जाए, मगर जिंदगी के मालिक को कत्ल किया जिसे खुदा ने मुर्दों में से जिलाया। इसके हम गवाह हैं। उसी के नाम ने उस ईमान के वसीला से जो उसके नाम पर है इस शख्स को मजबूत किया जिसे तुम देखते और जानते हो। बेशक उसी ईमान ने जो उसके वसीला से है ये कामिल तंदुरुस्ती तुम सबके सामने उसे दी। और अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि तुमने ये काम नादानी से किया और ऐसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी, मगर जिन बातों की खुदा ने सब नबियों की जुबानी पेशतर खबर दी थी कि उसका मसीह दुख उठाएगा वो उसने इसी तरह पूरी की। बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आए और वो उस मसीह को जो तुम्हारे वास्ते मुकर्रर हुआ है यानी यीशु को भेजे। जरूर है कि वो आसमान में उस वक्त तक रहे जब तक कि वो सब चीजें बहाल ना की जाएं जिनका जिक्र खुदा ने अपने पाक नबियों की जुबानी किया है जो दुनिया के शुरू से होते आए हैं। चुनाचे मूसा ने कहा कि खुदावंद खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक नबी पैदा करेगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना। और यूं होगा कि जो शख्स उस नबी की ना सुनेगा वो उम्मत में से नेस्त तो नाबूद कर दिया जाएगा। बल्कि सैमुअल से लेकर पिछलों तक जितने नबियों ने कलाम किया उन सब ने इन दिनों की खबर दी है। तुम नबियों की औलाद और उस अहद के शरीक हो जो खुदा ने तुम्हारे बाप दादा से बांधा जब इब्राहिम से कहा कि तेरी औलाद से दुनिया के सब घराने बरकत पाएंगे। खुदा ने अपने खादिम को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम में से हर एक को उसकी बदियों से हटाकर बरकत दे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत ठहरे। पुरानी अहदनामा में से अयूब की किताब उसका 38 बाब खुदा के पाक कलाम में से। तब खुदावंद ने अयूब को बगोले में से यूं जवाब दिया, ये कौन है जो नादानी की बातों से मसलहत पर पर्दा डालता है। मर्द की मानिद अब अपनी कमर कस ले, क्योंकि मैं तुझसे सवाल करता हूं और तू मुझे बता, तू कहाँ था जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली। तू दानिशमंद है तो बता, क्या तुझे मालूम है किसने उसकी नाप ठहराई या किसने उस पर सूत खींचा, किस चीज पर उसकी बुनियाद डाली गई या किसने उसके कोने का पत्थर बिछाया। जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे, या किसने समंदर को दरवाजों से बंद किया जब वो ऐसा फूट निकला गोया रहम से। जब मैंने बादल को उसका लिबास बनाया और गहरी तारीकी को उसका लपेटने का कपड़ा और उसके लिए हद ठहराई, बेंडे और किवाड़ लगाए
और कहा, यहां तक तो आना पर आगे नहीं, और यहां तेरी बिफरती हुई मौजें रुक जाएंगी। क्या तूने अपनी उम्र में कभी सुबह पर हुक्मरानी की, और क्या तूने फजर को उसकी जगह बताई ताकि वो जमीन के किनारों पर कब्जा करे और शरीर लोग उसमें से झाड़ दिए जाएं। वो ऐसे बदलती है जैसे मोहर के नीचे चिकनी मिट्टी, और तमाम चीजें कपड़े की तरह नुमाया हो जाती हैं, और शरीरों से उनकी रोशनी रोक ली जाती है, और बुलंद बाजू तोड़ा जाता है। क्या तू समंदर के सोतों में दाखिल हुआ है, या गहराव की थाह में चला है? क्या मौत के फाटक तुझ पर जाहिर कर दिए गए हैं, या तूने मौत के साया के फाटकों को देख लिया है? क्या तूने जमीन की चौड़ाई को समझ लिया है? अगर तू ये सब जानता है तो बता, नूर के मस्कन का रास्ता कहाँ है? रही तारीकी, सो उसका मकान कहाँ है, ताकि तू उसे उसकी हद तक पहुंचा दे और उसके मकान की राहों को पहचाने। बेशक तू जानता होगा, क्योंकि तू उस वक्त पैदा हुआ था और तेरे दिनों का शुमार बड़ा है। क्या तू बर्फ के मखजनों में दाखिल हुआ है, या औलों के मखजनों को तूने देखा है, जिनको मैंने तकलीफ के वक्त के लिए और लड़ाई और जंग के दिन की खातिर रख छोड़ा है? रोशनी किस तरीक से तकसीम होती है, या मशर की हवा जमीन पर फैलाई जाती है? सैलाब के लिए किसने नाली काटी, या रात की बिजली के लिए रास्ता, ताकि उसे गैर आबाद जमीन पर बरसाए और बियाबान पर जिसमें इंसान नहीं बसता, ताकि उजड़ी और सूनी जमीन को सैराब करे और नरम नरम घास उगाए? क्या बारिश का कोई बाप है, या शबनम के कतरे किससे तवल्लद हुए? यह किसके बतन से निकला? और आसमान के सफेद पाले को किसने पैदा किया? पानी पत्थर सा हो जाता है और गहराव की सतह जम जाती है। क्या तू अकदे सुरैया को बांध सकता, या जुबार के बंधन को खोल सकता है? क्या तू मिनतुक्ता अलवरूज को उनके वक्तों पर निकाल सकता है, या बनातुल नाश की उनकी सहेलियों के साथ रहबरी कर सकता है? क्या तू आसमान के कवानीन को जानता है और जमीन पर उनका इख्तियार कायम कर सकता है? क्या तू बादलों तक अपनी आवाज बुलंद कर सकता है, ताकि पानी की फरावानी तुझे छुपा ले? क्या तू बिजली को रवाना कर सकता है कि वो जाए और तुझसे कहे, मैं हाजिर हूं? बातिन में हिकमत किसने रखी, और दिल को दानिश किसने बख्शी? बादलों को हिकमत से कौन गिन सकता है, या कौन आसमान की मशकों को उंडेल सकता है? जब गर्द मिलकर तोदा बन जाती है और ढेले बाहम सट जाते हैं, क्या तू शेरनी के लिए शिकार मार देगा, या बब्बर के बच्चों को आसूदा कर देगा जब वो अपनी मांदों में बैठे हों और घात लगाए आड़ में दुबके हों? पहाड़ी कौवे के लिए कौन खुराक मुहैया करता है जब उसके बच्चे खुदा से फरियाद करते और खुराक ना मिलने से उड़ते फिरते हैं? की किताब उसका 39 बाब। क्या तू जानता है पहाड़ की जंगली बकरियां कब बच्चे देती हैं, या जब हिरनियां ब्याती हैं तो क्या तू देख सकता है? क्या तू उन महीनों को जिन्हें वो पूरा करती हैं गिन सकता है, या तुझे वो वक्त मालूम है जब वो बच्चे देती हैं? वो झुक जाती हैं, वो अपने बच्चे देती हैं और अपने दर्द से रिहाई पाती हैं। उनके बच्चे मोटे ताजा होते हैं, वो खुले मैदान में बढ़ते हैं, वो निकल जाते हैं और फिर नहीं लौटते। गौरखर को किसने आजाद किया? जंगली गधे के बंद किसने खोले? बियाबान को मैंने उसका मकान बनाया और जमीने शोर को उसका मस्कन। वो शहर के शोर गुल को हेज समझता है और हाँकने वाले की डांट को नहीं सुनता। पहाड़ों का सिलसिला उसकी चरागाह है और वो हरियाली की तलाश में रहता है। क्या जंगली सांड तेरी खिदमत पर राजी होगा? क्या वो तेरी चरनी के पास रहेगा? क्या तू जंगली सांड को रस्से से बांधकर रेघारी में चला सकता है, या वो तेरे पीछे पीछे वादियों में हेंगा फेरेगा?
क्या तू उसकी बड़ी ताकत के सबब से उस पर भरोसा करेगा, या क्या तू अपना काम उस पर छोड़ देगा? क्या तू उस पर एतमाद करेगा कि वो तेरा गला घर ले आए और तेरे खलियान का अनाज इकट्ठा करे? शुतुरमुर्ग के बाजू आसूदा हैं, लेकिन क्या उसके पैरो बाल से शफकत जाहिर होती है? क्योंकि वो तो अपने अंडे जमीन पर छोड़ देती है और रेत से उनको गर्मी पहुंचाती है और भूल जाती है कि वो पांव से कुचले जाएंगे, या कोई जंगली जानवर उनको रौंद डालेगा। वो अपने बच्चों से ऐसी सख्त दिली करती है कि गोया वो उसके नहीं। खा उसकी मेहनत रायगा जाए, उसे कुछ खौफ नहीं, क्योंकि खुदा ने उसे अक्ल से महरूम रखा और उसे समझ नहीं दी। जब वो तन कर सीधी खड़ी हो जाती है तो घोड़े और उसके सवार दोनों को नाचीज समझती है। क्या घोड़े को उसका जोर तूने दिया है? क्या उसकी गर्दन को लहराती अयाल से तूने मुलब्बिस किया? क्या उसे टिड्डी की तरह तूने कुदाया है? उसके फराने की शान मुहीब है। वो वादी में टाप मारता है और अपने जोर में खुश है। वो मुसल्लह आदमियों का सामना करने को निकलता है। वो खौफ को नाचीज जानता है और घबराता नहीं, और वो तलवार से मुंह नहीं मोड़ता। तरकश उस पर खड़खड़ाता है, चमकता हुआ भाला और सांग भी। वो तुंदई और कहर में जमीन पैमाई करता है और उसे यकीन नहीं होता कि ये तुरही की आवाज है। जब जब तुरही बजती है वो हिन हिन करता है और लड़ाई को दूर से सूंघ लेता है। सरदारों की गर्ज और ललकार को भी। क्या बाज तेरी हिकमत से उड़ता है और जनूब की तरफ अपने बाजू फैलाता है? क्या उकाब तेरे हुक्म से ऊपर चढ़ता है और बुलंदी पर अपना घोंसला बनाता है? वो चट्टान पर रहता और वहीं बसेरा करता है, यानी चट्टान की चोटी पर और पनाह की जगह में। वहीं से वो शिकार ताड़ लेता है। उसकी आंखें उसे दूर से देख लेती हैं। उसके बच्चे भी खून चूसते हैं, और जहां मकतूल हैं वहां वो भी है। और इसके साथ ही आज खुदा के पाक कलाम की तलावत यहां पर खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी। खुदावंद की बरकत, खुदावंद की सलामती, खुदावंद की सहायता, खुदावंद की महिमा हमेशा हमारे दिलों में मौजूद रहे, हमारी जिंदगियों में मौजूद रहे, हम पर छाई रहे। मे गॉड ब्लेस यू।